फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली PSC अकेडमी। जिसमें कौन कौन से स्तूप स्थित हैं, मौर्य काल से संबंधित हैं या फिर जिनका निर्माण मौर्य वंश के समय हुआ था। तो पहला है सांची स्तूप। कौन सा है? पहला है सांची स्तूप। सांची का स्तूप जो कि किस ज़िले में आता है? रायसेन ज़िले में आता है। ठीक है, रायसेन ज़िले में आता है। इसके बारे में तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अभी ये मौर्य वंश से संबंधित है, इसलिए हम अभी भी इसको पढ़ रहे हैं। और वैसे तो सभी लोग ज़्यादा ही जानते हैं सांची के स्तूप के बारे में। तो ये इसको क्या बोलते हैं? महास्तूप। क्या बोलते हैं? महास्तूप बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तूप हैं। ठीक है, और फिर बात करते हैं, इसका निर्माण अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। ठीक है, इसका निर्माण अशोक द्वारा किया गया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग। और इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? तो 18 ईस्वी में जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, मौर्य वंश के समय भी सांची को बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र माना जाता था, चलता रहा। सांची का एक नाम और था काकनाद वाट, जो कि गुप्त वंश तक यही नाम चलता रहा। इसका प्राचीन नाम काकनाद वाट था। ठीक है, और ये जो सांची का स्तूप है, ये सांची के जो पहाड़ियाँ हैं उस पर स्थित है। और इसके बारे में हमने और भी देखा था, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है। किसकी? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है। ठीक है, और देखें तो ये इसमें 3 बड़े स्तूप हैं और अन्य छोटे छोटे स्तूप हैं। सांची में 3 बड़े स्तूप हैं और अन्य स्तूप छोटे छोटे स्तूप हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्तूप आता है, कौन सा है? सतधारा एंड सोनारी के स्तूप। ये कहाँ पर है? सतधारा एंड सोनारी के स्तूप। ये भी सांची के निकट ही हैं, कुछ ही दूरी पर पड़ते हैं, 8-10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्तूप पड़ते हैं। ठीक है, फिर अन्य स्तूप है अंधेर का स्तूप। अंधेर का स्तूप जो कि विदिशा के निकट है। कहाँ पर है? विदिशा के निकट। ये भी गुप्तकालीन स्तूप है, अंधेर का स्तूप। यहाँ से भी लगभग 10-12 स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर है भोजपुर का स्तूप। कहाँ का स्तूप? भोजपुर का स्तूप, जो कि कहाँ आता है? रायसेन जिले में। भोजपुर का स्तूप रायसेन जिले में आता है। ठीक है, और यहाँ से लगभग 37 स्तूप अवशेष प्राप्त हुए। लगभग 37 स्तूप अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? यहाँ से। ठीक है, भोजपुर से। फिर आता है भरोत। भरोत का स्तूप। भरोत का स्तूप कहाँ पर है? सतना में। भरोत का स्तूप है सतना में। और इसकी खोज किसने की थी? कनिंघम द्वारा 1873 ईस्वी में भरोत स्तूप की खोज की गई थी। भरोत स्तूप की खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप नोट डाउन करते जाइएगा, और हो सके तो अभी के अभी याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ ही याद करते जाइए। ठीक है, फिर देखते हैं देउर कुठार स्तूप। कौन सा स्तूप? देउर कुठार स्तूप, जो कि रीवा की त्योंथर तहसील में पड़ता है। देउर कुठार स्तूप रीवा की त्योंथर तहसील में पड़ता है। ठीक है, फिर है तुमेन का स्तूप। कहाँ का स्तूप? तुमेन का, अशोकनगर जिले में पड़ता है तुमेन का स्तूप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कसराबाद। कसराबाद का स्तूप। कहाँ का स्तूप? कसराबाद का स्तूप, जो कि खरगोन में पड़ता है। कसराबाद का स्तूप खरगोन में पड़ता है। और यहाँ पर लगभग 11 स्तूप अवशेष प्राप्त हुए थे। लगभग 11 स्तूप अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं नबदा टोली एंड महेश्वर का स्तूप। नबदा टोली एंड महेश्वर के स्तूप, जो कि कहाँ पर है? खरगोन में। आपको नबदा टोली से कुछ याद आ गया होगा, जो कि एक पाषाणकालीन या फिर जिसको बोलें ताम्र पाषाणकालीन एक स्थल था। ये हमने पढ़ा था, ताम्र पाषाणकाल पढ़ रहे थे तभी देखा था इसके बारे में। ठीक है, नबदा टोली के बारे में। फिर देखें पानगुराड़िया स्तूप। पानगुराड़िया का स्तूप, जो कि कहाँ मिला है? सीहोर के आसपास है। ठीक है, सीहोर या फिर सीहोर के आसपास है पानगुराड़िया का स्तूप। फिर है उज्जैन। उज्जैन का स्तूप, जो कि कहाँ है? सोडंग ग्राम में। उज्जैन के आसपास एक सोडंग ग्राम है, वहाँ पर ये स्तूप है। और यहाँ पर उज्जैन में ही एक है वैश्य टेकरी। किसके लिए? अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए अशोक ने एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। वही कहलाता है वैश्य टेकरी या फिर कानीपुरा स्तूप। ठीक है,
तो ये थे हमने स्तूपों के बारे में जाना, जो कि मौर्यकालीन स्तूप हैं या फिर मौर्य वंश में अलग अलग राजा हुए उन्होंने बनवाए। ज़्यादातर तो स्तूप अशोक के टाइम पर ही बने गए हैं, मुख्यतः जो अशोक को ही स्तूप बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो अशोक ने ही अधिकतर स्तूप बनवाए थे। फिर देखते हैं कुछ प्रमुख अभिलेख थे। अभी हम इस क्लास में अभिलेख को भी पूरे कर लेते हैं। ठीक है, कुछ प्राचीन अभिलेख हैं उनके बारे में देखते हैं। अशोक से संबंधित, अशोक यानी जो कि मौर्य वंश का सम्राट था। ठीक है, अशोक से संबंधित 3 पाषाण लेख मिले हैं। कौन कौन से हैं वो? रूपनाथ, जो कि जबलपुर से मिला है। हमने पिछली क्लास में ही देखा था, रूपनाथ के बारे में पढ़ा था, रूपनाथ और गुर्जरा। ठीक है, तो ये वही रूपनाथ है और ये कहाँ से मिला है? जबलपुर के पास से। फिर है गुर्जरा, गुर्जर कहाँ से मिला है? दतिया में। गुर्जरा कहाँ पर है? दतिया में। और ये गुर्जरा में ही अशोक का एक अन्य नाम दिया गया है। कौन सा नाम है वो? देवनाम प्रिय। अशोक का अन्य नाम क्या दिया गया है? देवनाम प्रिय नाम दिया गया है। ठीक है, फिर एक और है पानगुराड़िया अभिलेख। ठीक है, कौन सा है? पानगुराड़िया अभिलेख, जो कि कहाँ पर है? हमने अभी देखा है सीहोर। पानगुराड़िया कहाँ पर पड़ता है? सीहोर में। ठीक है, फिर देखते हैं सातवाहन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सातवाहन अभिलेख, जो कि कहाँ से मिला है? सांची से। फिर है विदिशा का गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया। हेलियोडोरस यवन शासक एंटियोलकस का राजदूत था, जो कि विदिशा में शुंग शासक भागभद्र था। शुंग शासक था भागभद्र, उसके दरबार में यह आया था। और ये कौन था? एंटियोलकस का राजदूत था। तो ये हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रेरित होकर, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रेरित होकर स्तंभ का निर्माण कराया था। किसने? हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रेरित होकर एक स्तंभ का निर्माण कराया था। उसी स्तंभ को हेलियोडोरस स्तंभ बोलते हैं, या फिर उसको खम्बा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग गए होंगे कोई घूमने तो देखा होगा खम्बा बाबा या फिर हेलियोडोरस स्तंभ। तो ये कहाँ पर है? ये है विदिशा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। एरन कहाँ पर है? सागर में। और ये कहाँ, इससे क्या मिला है हमें? इससे गुप्तकालीन जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि गुप्तकाल जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य यही है। ठीक है, सब प्रथम और प्राचीन साक्ष्य कौन सा है? ये एरन ही है। ठीक है, फिर है कुमारगुप्त का शिलालेख। कुमारगुप्त का शिलालेख है, जो कि किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से ही संबंधित है। और इस कुमारगुप्त के शिलालेख में इसको राजा को शरतकालीन सूर्य की संज्ञा दी गई है। राजा को एक शरतकालीन सूर्य बताया गया है। ठीक है, फिर एक है उदयगिरी शिलालेख। नेक्स्ट क्या है? उदयगिरी शिलालेख, जो किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से। उदयगिरी शिलालेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से संबंधित है। ठीक है, आप अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाइए, साथ में मैं साइड में हट जाऊंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। नेक्स्ट कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख देता है। ग्वालियर अभिलेख किससे? एक हूण शासक है मिहिर कुल, उससे संबंधित है। ठीक है, तो ग्वालियर अभिलेख किसका है? ग्वालियर अभिलेख किसका है? हूण शासक मिहिर कुल से संबंधित। फिर एक है नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन से संबंधित है। राजा यशोधर्मन से संबंधित है। यशोधर्मन ने मिहिर कुल को युद्ध में हराया था। और जो मंदसौर अभिलेख है इसको बोलते हैं दसपुर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख का अन्य नाम क्या है? दसपुर अभिलेख था। हमने मौर्यकालीन स्तूपों के बारे में पढ़ा कि मौर्य वंश के समय कौन कौन से स्तूप मध्य प्रदेश में बनाए गए या फिर स्थापित किए गए। ठीक है, फिर हमने देखा कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, प्राचीन अभिलेख हैं जो कि मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, उनके बारे में हमने अभी चर्चा की। अगर आप लिखना चाहें तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और अपने नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।